स्टडी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और बात करें लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म को स्टार्ट कर दिया था, राइट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म को स्टार्ट कर दिया था। आइए हम लोग एक बार प्रिज्म को देखते हैं जल्दी से और फिर उसके बाद डिस्पर्शन के ऊपर आते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आपको जो है बताया था, ये दिस इज योर प्रिज्म, राइट। इसका अगर मैं आपको एक 3D में व्यू दिखाऊं तो आप प्रिज्म को देख सकते हैं यहां पर। दिस इज योर प्रिज्म, राइट। आपने देखा भी होगा और इसे मैं आपको प्रैक्टिकल में भी यहां पर दिखाऊंगा, राइट। दिस इज योर प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास, राइट। और इसकी जो साइड्स हैं वो फेसेस जो हैं वो ट्रायंगुलर होते हैं, राइट, वो ट्रायंगुलर होते हैं। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका प्रिज्म है और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एंगल कहलाता है क्या है? ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, राइट। और ये आपका क्या है? बेस है, ये आपका बेस है। और ये क्या है? दीज टू आर कॉल्ड, दीज टू ये जो फेसेस है, दिस इज ऑपोजिट फेसेस ऑफ प्रिज्म, राइट। ऑपोजिट फेसेस ऑफ प्रिज्म, राइट। ये दोनों साइड क्या है आपके? ऑपोजिट फेसेस ऑफ प्रिज्म है, दिस टू, दिस एंड दिस। और इनके बीच में जो एंगल होता है वही एंगल आपका एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, राइट। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्पर्शन की हम लोग यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ले रहे हैं, राइट। मोनोक्रोमेटिक मतलब उसमें वेवलेंथ एक ही है उसमें, राइट। मिक्सचर नहीं है, एक ही कलर का है, एक कलर का है, मिक्सचर ऑफ कलर नहीं है उसमें, राइट। तो आपकी लाइट की रे अगर इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइट की रे इंसिडेंस होती है। और ये क्या है? दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, राइट। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आपको क्या करना होगा? यहां पे नॉर्मल बनाना होगा, राइट। यहां पे आपने नॉर्मल बनाया और यहां पर लाइट की रे क्या होगी? बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि इट इज गेटिंग इनटू द ग्लास, राइट। दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास। तो यहां पर रिफ्रैक्शन होगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी लाइट की रे शिफ्ट करेगी। ये आई है और ये जो आपका एंगल होगा, दिस एंगल इज R1, दिस एंगल इज R1, राइट। और ये जो है आपका दिस इज योर, अगर हम लोग बात करें, ये आपका क्या है? दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इस वाले सरफेस के लिए। और यहां से क्या होगा? लाइट की रे दैट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये मूव करेगी, राइट। इट विल गो लाइक दिस। क्लियर? ये आपकी इंसिडेंट रे कहलाती है। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज R1। और इस वाले एंगल को हम लोग नॉर्मल से, ये जो रिफ्रैक्टेड रे अंदर वाली है, ये एंगल बनाती है R2। और ये वाली रे, दिस रे इज योर रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है बच्चों? और दिस फाइनली रे जो इमर्ज कर रही है, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, ठीक है। और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल E। क्लियर है? और ये आपका सेंटर है, सेंटर पर आप कुछ भी एंगल X लिख लो, व्हाटएवर, एंगल X से दिखा देते हैं, राइट। तो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है इस तरीके से, उसमें जो है रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ पे हमने रिफ्रैक्शन देखा, सीखा, राइट। और एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा स्टूडेंट्स? ये आपकी इंसिडेंट रे जो है, अगर मैं इसको आगे खींचूं, आगे बढ़ा दूं इंसिडेंट रे को, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को मैं आगे की ओर बढ़ा दिया, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। वैसे रे क्या हो रही है? आपकी बेंड हो जा रही है इस तरीके से, राइट, ये चीज। अब देखिए, अगर एंगल ऑफ डिविएशन हमें यहां पर निकालना हो बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? इस एमर्जेंट रे को, राइट, हम लोग पीछे की तरफ जो है मिलाएं और फाइनल जो इमर्ज हो रही है रे और इंसिडेंट रे है, इसके बीच का जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन एंड इट इज मेड बाय लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है, डेल्टा से। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक डेरिवेशन दिखाया था बच्चों, राइट। और वो डेरिवेशन क्या कहता है? दैट डेरिवेशन सेज एंगल I, यू कैन राइट ओवर हियर, एंगल I प्लस एंगल E, या I प्लस E भी आप लिख सकते हो। दिस इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस R2, राइट, और प्लस D। और R1 प्लस R2 बच्चों क्या होता है? दैट इज कॉल्ड R1 प्लस R2 इज एंगल ऑफ प्रिज्म A और प्लस एंगल आपका D, एंगल ऑफ डिविएशन।
तो I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डी, ये आपको याद रहना चाहिए, इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था। आइए आज जो है, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद डेविएशन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट देखिए, आपको आज की क्लास में हम लोग डिस्पर्शन पढ़ते हैं, और डिस्पर्शन क्या है तो आप यहां पर देख सकते हैं। Dispersion is basically a phenomenon, it is basically a phenomenon, right, in which white light passing through a prism, ये आपका prism है, right, इसको हमने 3D व्यू में दिखाया जिससे कि आपको prism का शेप अच्छे से दिख जाए, right। तो यहाँ पर स्टूडेंट prism से पास होकर, right, जैसे ही prism में ये रिफ्रैक्ट हुई, वो कह रहा है ये डिस्पर्स हो जा रही है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपकी डिस्पर्शन हो गया, ये व्हाइट लाइट आपकी टूट गई 7 कलर्स में, राइट। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली ये 7 कलर्स जो डिस्पर्शन हुए हैं व्हाइट लाइट के, ठीक। तो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब इन बातों को स्टूडेंट हम लोग समझेंगे कैसे हो रहा है ये, राइट। यहाँ पर एक आप और फिगर देख सकते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, राइट। तो यहां पे 2 मैंने फिगर आपके लिए अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है। दिस इज फिगर 1 और नीचे वाला फिगर 2। ऊपर देखिए यहां पर जो है लाइट सोर्स है, और हमने सन, राइट, सन को लाइट सोर्स दिखाया, और सन से जो है बच्चों लाइट पास होकर के, राइट, सन से काफी ज्यादा रेज आएंगी, बट वी नीड अ नैरो बीम। तो नैरो बीम लेने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक लकड़ी का इस तरीके से, या कार्डबोर्ड कह सकते हो आप, कार्डबोर्ड को हमने लगा दिया, और कार्डबोर्ड के बीच में बस थोड़ा सा होल छोड़ा है, राइट, एक स्लिट बना दिया है। दिस इज कॉल्ड स्लिट, SLIT स्लिट। यहां से एक नैरो बीम जा रही है व्हाइट लाइट की, और व्हाइट लाइट की जो बीम जा रही है प्रिज्म पर, वो क्या हो रहा है, प्रिज्म में एंटर करने पर टूट जाती है, डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में। यही फेनोमिनन इज कॉल्ड, दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट रे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहां पर भी आप देख सकते हैं, राइट। और डिस्पर्शन का एक बड़ा खास पैटर्न होता है, रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे, है ना, रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे, और उसके बीच 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। आप कह सकते हैं 7 तो नहीं, 5, उनके बीच में 5 डिफरेंट कलर होते हैं, और एक रेड होता है, सबसे नीचे वॉयलेट होता है, कुल मिला के 7 टोटल जो है। ये कितने कलर्स हैं स्टूडेंट्स, 7, राइट। चलिए तो अब हम लोग डिस्पर्शन पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को अब हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, राइट। आपको फिगर बड़े अच्छे से बनाना है, सभी लाइंस को स्ट्रेट लाइन रखनी है ना, सभी लाइन को स्ट्रेट बिल्कुल जो है, आप स्केल को यूज करेंगे, पेंसिल को यूज करेंगे इस डायग्राम को बनाने के लिए, राइट। देखिए यहां पर स्टूडेंट व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट ये आ कहां से रही है, आप कह सकते हैं दिस व्हाइट लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से व्हाइट लाइट आ रही है, और व्हाइट लाइट जो है हमने एक शीट से, एक ऐसा शीट ले लिया, या लकड़ी ले ली, या कार्डबोर्ड ले लिया, राइट, और उसके बीच में बहुत छोटा सा होल किया है हमने, ताकि एक नैरो बीम ऑफ लाइट, या आप कह सकते हैं रे ऑफ लाइट एंटर कर पाए, है ना। तो हमने यहां पर एक कार्डबोर्ड ले लिया, और कार्डबोर्ड में एक छोटा सा होल किया है, यहां से सन की लाइट, जो कि क्या है बेसिकली वो व्हाइट लाइट है स्टूडेंट्स, राइट, वो बेसिकली क्या है, व्हाइट लाइट है। तो यहां से व्हाइट लाइट जो है सन से, या आप कह सकते हैं ट्यूबलाइट से व्हाइट लाइट एंटर की। अब व्हाइट लाइट जो होता है ना, व्हाइट लाइट जो होता है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, राइट, वो 7 कलर मिल करके वो व्हाइट लगने लगते हैं, बट इट इज बेसिकली 7 कलर्स उसके अंदर, ठीक। देखिए अब स्टूडेंट्स यहां पर जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म पे एंटर करती है, राइट, आप देख सकते हैं प्रिज्म में जैसे ही एंटर करेगी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, लाइट बेंड कर जाएगी, राइट, लाइट बेंड कर जाएगी बच्चों। और जो है लाइट बेंड होने के बाद क्या होगा, 7 कलर्स में भी टूट जाएगी। तो यहां पर 7 कलर्स में जो है लाइट की रे टूट चुकी है जैसे ही एंटर हुई प्रिज्म में। और फिर जब यहां से ये 7 कलर्स जो हैं, अलग अलग 7 कलर्स, ये जब फाइनली एयर में निकलेंगे, ये एयर है आपका, ये ग्लास है, और ये एयर, तो अभी वापस से जब ग्लास से एयर में जा रहे हैं तो क्या होगा, फिर फर्दर इनकी बेंडिंग होगी, और दैट विल बेंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पर क्या होगा, बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर मीडियम से
रेयर मीडियम की तरफ आपकी लाइट की रे जा रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जब हम लोग इसको स्क्रीन पर ये हमारा स्क्रीन है, एक स्क्रीन पर जब हम लोग देखते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है स्टूडेंट, एक स्पेक्ट्रम मिलता है, राइट। और वो कैसा होता है? ऊपर रेड होता है, राइट। सबसे ऊपर क्या होता है? रेड कलर, मैं यहां पर लिख देता हूं रेड, राइट। और सबसे नीचे वॉयलेट होता है, वॉयलेट। और इनके बीच में डिफरेंट 7 और कलर्स होते हैं। वॉयलेट के पहले क्या होता है? इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो होता है, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कलर दिखेगा, जो स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो सबसे ऊपर जो है कलर रेड होगा, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट। सबसे ऊपर रेड, आर फॉर रेड, है ना। और सबसे नीचे वी फॉर वॉयलेट, ठीक। 7 कलर्स में लाइट की रे बेंड हो गई, ठीक है। अब देखिए 7 कलर में ये लाइट की रे जो है आपकी डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर कर गया, राइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो गया, लाइट टूट गई, व्हाइट लाइट 7 जिन कलर से बनी थी उन 7 कलरों में टूट चुकी, राइट। और इनको याद करने के लिए आपके पास जो है एक बड़ा अच्छा सा पैटर्न है, राइट। और वो क्या है बच्चों बताइए? इसको आप कैसे याद करते हो? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो आप ऐसे याद रखिए, विबग्योर, है ना। और रेड ऊपर रहेगा, ये बात भी आप याद रखिए, रेड ऊपर रहता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब जो है कभी कभी यहां पर आपसे कहा जाए कि एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या है, तो यहाँ तो 7 रेज है ना, सातों अलग अलग जो है बेंड हुई है, राइट। मगर येलो वाला जो है, येलो वाला ये बिल्कुल बीच में है ना, ये बिल्कुल बीच में है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकालने के लिए आप येलो तक जो है एंगल निकाल लीजिएगा, येलो तक की एंगल को आप निकाल लीजिएगा, राइट। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जब 7 है तो एवरेज लेना पड़ेगा ना, एवरेज बीच में कौन सा है? येलो है। क्लियर है? तो दिस वाज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, आप इस डायग्राम को बना लें अपनी कॉपी में। यहां पर देखिए जो कलर का सीक्वेंस है वो कैसा होता है, दिस। और कैसा होता है? रेड सबसे ऊपर होता है, ये सबसे पहले रेड होगा, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, राइट, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, और फिर नंबर 7 आपका वॉयलेट, राइट। ऐसे ऑर्डर कैसा है? लाइक दिस। ये ऑर्डर आप रखिएगा याद, रेड ऊपर होता है। अब क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे बच्चों, राइट। तो इस ऑर्डर में आपके डिफरेंट कलर्स विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। आप प्रिज्म से ऐसा करके देख सकते हैं, आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलिए अब रेड कलर की बात करते हैं। रेड कलर जो है ना, रेड कलर, अगर हम लोग बात करें, रेड कलर सबसे कम बेंड होता है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं इस बात को। रेड जो है बच्चों, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाइट लाइट, जिसमें 7 कलर थे, या इंसिडेंट लाइट आप लिख सकते हैं। अब सबसे कम जो है, सबसे कम डिविएट क्या हुआ है? रेड। रेड जो है ये जाना ऐसा जाता था, रेड सबसे कम इतना डिस्पर्स हुआ है, ऑरेंज उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर येलो और ज़्यादा, ग्रीन और ज़्यादा, है ना। ऐसा ही वायलेट सबसे ज़्यादा जो है वो बेंड हुआ है, ठीक। आपका सबसे ज़्यादा बेंड कौन हुआ है? तो वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड हुआ है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। बेंडिंग आप यहाँ से मेजर करोगे ना, जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वहाँ से बेंडिंग करेंगे। तो सबसे कम रेड बेंड हुआ है और सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? वायलेट आपका बेंड किया है, राइट। तो बच्चों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, रेड लाइट, नोट करिए, रेड लाइट bends the least on passing through the prism. Red light bends the least on passing through the prism. ये हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना, कि हमने देखा पैटर्न को स्क्रीन पे, प्रिज्म से लाइट जब पास हुई और जो हुआ उसे लिख ले रहे हैं। व्हाइट रेड कलर बेंड्स द लीस्ट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और नंबर 2 जो ऑब्जर्वेशन देखा कि सबसे ज्यादा कौन सी डिविएट की या सबसे ज्यादा बेंड कौन सी हुई, राइट। तो सबसे ज्यादा बेंड जो हुई वो वॉयलेट कलर हुआ।
वॉयलेट कलर बेंड्स मैक्सिमम एंगल, सबसे ज्यादा आपका वॉयलेट कलर बेंड कर रहा है। ठीक, अब बच्चों जो है डिस्पर्शन की बात करें तो डिस्पर्शन के लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला तो नहीं कहना चाहिए, हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक, मिस्टेक से मैंने फॉर्मूला बोला। अभी हमें क्या करेंगे बच्चों, डिस्पर्शन ऑफ लाइट के लिए हम लोग एक जो है बना लेते हैं डेफिनेशन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो द फेनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, जिन कलर से वो बना हुआ है, व्हाइट लाइट 7 कलर से बना है, उसी में टूट जाने की जो प्रोसेस है, जो फेनोमिनन है, उसी को हम लोग डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो द फेनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर, कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर का मतलब है जिन 7 कलर से वो मिलके बना हुआ है, जिन 7 कलर से वो मिलके बना हुआ है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स, राइट। द फेनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent 7 colors on passing through a glass prism, is called dispersion of light, is called dispersion of light। ठीक है, the phenomenon of splitting of white light into its constituent 7 colors on passing through a glass prism is called dispersion of light। आपने नोट कर लिया। चलिए हम लोग आगे चलते बच्चों। अब देखिए जो कलर होती है ना, कलर किस चीज को रेस्पॉन्ड करती है, या कह सकते हैं कलर किस चीज के कारण जो है, राइट। कलर तो जो है एक देसी शब्द हो गया, टेक्निकल टर्म क्या है उसके लिए, वेवलेंथ, राइट। हर कलर का अलग अलग वेवलेंथ है, राइट। तो वेवलेंथ इज बेसिकली कलर को बताता है, वेवलेंथ इज बेसिकली द कलर ऑफ लाइट, है ना, वो कलर को बताता है। और फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड होगा क्योंकि लाइट की रे क्या है, वेव है ना, इट इज अ वेव, तो वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, और हम लोग वेवलेंथ, राइट, और वेलोसिटी उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अब जो है ये जो 7 कलर्स हैं विबग्योर, है ना, जो 7 कलर्स हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनके बारे में हम लोग देखते हैं कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, व्हाट इज द वेवलेंथ, राइट। तो वेवलेंथ जो है वायलेट का स्टूडेंट आप देख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम वायलेट का वेवलेंथ होता है। स्टूडेंट्स तो आपने देखा यहाँ पर कि वायलेट का वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है, राइट। इसका वेवलेंथ जो है वायलेट का लैम्डा आप लिख सकते हैं मिनिमम है ना, और लैम्डा मैक्स किसका है, रेड का है। ये आप याद रखिएगा। आपको ये सभी जो है वेवलेंथ एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आपको दिया रहता है, अगर क्वेश्चन में आएगा तो ऐसा दिया होगा वेवलेंथ, है ना, तो आपको याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, बट यू कैन स्टिल रिमेंबर, है ना, आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है वेवलेंथ होती है रेड की, और वो कितनी होती है 7900 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम मीन्स 79, आप ऐसे लिख सकते हो 7900 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो स्टूडेंट अभी मैं आपको ये बात लिखवा दूंगा। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट है आपकी लेंथ की, और क्या होता है, इट इज 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड और सबसे कम वेवलेंथ आपका वॉयलेट का। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होती है ना स्टूडेंट, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो किसकी होती है, आपकी वॉयलेट की। वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो है अगर बात करें फ्रीक्वेंसी सबसे कम जो होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी रेड कलर की होती है। तो रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है। आप यहाँ से चार्ट से भी देख सकते हैं। वायलेट का फ्रीक्वेंसी कितना है, 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दिस इज हर्ट्ज, राइट, HERTZ, हर्ट्ज इसको बोलते हैं ना। और जो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो आपकी रेड की है, और 3.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज है, ठीक। और यहां पर आप देख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम होता है कितना है, तो एंगस्ट्रॉम को बच्चों ऐसे एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है, एंगस्ट्रॉम को कैसे लिखते हैं, ए के ऊपर एक गोला बना देना है, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल हो गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो लेंथ है, दिस इज यूनिट ऑफ अ लेंथ,
राइट, ये यूनिट है लेंथ की। और ये कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, बहुत छोटा है ना, 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होती है। तो ये तो बात रही स्टूडेंट वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी से, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, राइट, विजिबल स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट विजिबल स्पेक्ट्रम है क्या, है ना, ये जो 7 कलर्स आपको दिखे हैं, द 7 बैंड्स ऑफ कलर, ये जो आपको दिखे हैं यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। 7 बैंड्स जो दिखे ना वेबग्योन, ये आपके स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम है ये सभी, ठीक है। और स्टूडेंट स्पेक्ट्रम जो भी है ना, आप उसे देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, तो आप देख रहे हैं, तो इट कैन बी वेरी राइटली कॉल्ड एज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कैसा है, विजिबल, क्योंकि दिख रहा है ना। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग नोट करिए, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर्स obtained on passing white light, obtained on passing white light through a prism is called a spectrum, is called a spectrum. As all the color, यहाँ पे देखिए, as all the color in this spectrum are visible, सभी कलर हमें visible हैं, so this is called a visible spectrum, right? It is rightly called a visible spectrum, ठीक। अब देखिए बच्चों, आपके एक्सपेरिमेंट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो है दिखेंगे तो, मगर ये जो स्पेक्ट्रम स्क्रीन पे है ये आपको साफ साफ दिखेंगे या सभी कलर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड दिखेंगे, सभी के साथ खिचड़ी जैसी जो है दिख रहे होंगे, मिक्स बिल्कुल, है ना। तो दिख तो रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, दिख रहा है, मगर ये भी हो सकता है कि बिल्कुल साफ साफ 7 कलर अलग अलग दिखें, और कभी आपने गंदे से एक्सपेरिमेंट किया तो 7 कलर एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होंगे, है ना। वायलेट के साथ इंडिगो लगा हुआ है ना, उसके ऊपर ओवरलैप कर गया है ऐसा। तो आपके स्पेक्ट्रम जो है विजुअल स्पेक्ट्रम, वो 2 टाइप्स के हैं, एक है प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर का मतलब कि 7 कलर अच्छे से दिख रहे हैं, और इम्प्योर स्पेक्ट्रम का मतलब है 7 कलर आपको जो है ओवरलैप्ड फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड दिख रहे हैं, राइट। तो चलिए इस बात को भी आप नोट करिए स्टूडेंट्स, प्योर स्पेक्ट्रम नोट करिए, अ प्योर स्पेक्ट्रम, अ प्योर स्पेक्ट्रम इज दैट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा लिख लीजिए, स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर ऑक्यूपाई देयर ओन डिस्टिंक्ट पोजीशन विदाउट एनी ओवरलैपिंग, विदाउट एनी ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब समझते हैं ना, एक के ऊपर एक चढ़ा होना। और इम्प्योर सेकेंड जो है बच्चों आपका इम्प्योर स्पेक्ट्रम है, और इम्प्योर स्पेक्ट्रम होता क्या है देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। नंबर 2 आपका इम्प्योर है, और आपका नंबर 1 क्या है मेरे बच्चों, आपका प्योर स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो लिखिए नंबर 2 इम्प्योर स्पेक्ट्रम, अ स्पेक्ट्रम इन विच डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ओवरलैप विद ईच अदर, तो स्पेक्ट्रम ऐसे हो सकते हैं। वैसे जनरली है ना, जनरली हमें इम्प्योर स्पेक्ट्रम ही दिखता है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। बहुत ही प्रिसाइसली जब करेंगे, साइंटिफिक लेवल पे आप करेंगे, तब आपको प्योर स्पेक्ट्रम दिखेगा, है ना। चलिए, तो आप इतनी सी बात को नोट करिए। आज की क्लास को स्टूडेंट हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्पर्सन किस कारण से हो रहा है, राइट, क्यों 7 कलर्स में व्हाइट लाइट बट गई, उस हम लोग रीजन को पढ़ेंगे, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर